Hello everyone. From today onwards, I will be starting a new series on inverse trigonometric function, और ये हमारा first lecture होगा. And so far we have completed our function topic, which are basics and fundamentals of function. ठीक है, वो सब हमने already मतलब वो discuss कर लिया है बहुत सारे topics. And our very last topic was inverse function. तो inverse function हमने पढ़ लिया है already. And now we will be more specific on inverse trigonometric function. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मतलब वो रिकैप दे देता हूँ. पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, विच वॉज बेसिकली इन्वर्स फंक्शन वाला टॉपिक. 21st लेक्चर था मेरा फंक्शन का. तो उसमें हमने देखा था कि एक फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होना है, दैट मीन्स द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन टू बी एग्जिस्ट. ये कब एग्जिस्ट करेगा? इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ. फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज, इफ एंड ओनली इफ इट इज व्हाट, इट इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का मतलब सबको पता है कि एक साथ वन वन भी होना है और साथ में ऑन टू भी होना है. ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. And suppose that function is invertible, suppose that is f is defined from a to b. Suppose this is invertible, so that is why this is bijective. तो अगर ये बाइजेक्टिव है, that means देखो ये a is the domain, set of domain, and what is this b? b is basically codomain होता है, but in this case codomain is equals to range because this function is bijective. तो इस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं? b को रेंज भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो बिकॉज दिस इज इन्वर्टिबल तो f इनवर्स एग्जिस्ट. तो अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? दैट विल बी फ्रॉम b टू a. ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. ठीक है, जैसे इसका मतलब वो डोमेन इसका रेंज हो गया और इसका रेंज इसका डोमेन हो गया. ठीक है, ओके. बट ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सो थिंक अबाउट एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, वी विल स्टार्ट विथ साइनसॉइडल मतलब वो वाला y इक्वल्स टू फंक्शन f of x is equals to sin x. Okay, now let's try to find the inverse of this function. Inverse, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है आपका मतलब वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन एक्स का भी इन्वर्स होना चाहिए. अब देख लेते हैं साइन एक्स का इन्वर्स आएगा भी या नहीं. लेट्स चेक. या वी ऑल नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. सबको पता है साइन एक्स वाला ग्राफ कैसा बनता है. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है, ये सबको पता है साइन एक्स वाला ग्राफ कैसा बनता है. इसमें ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. sin x वाला ग्राफ हो गया ये. जैसे इफ आई want to write the points, this is pi, this is minus pi, and this is your minus pi by 2. This is your, this topmost point is 1, this bottommost point is minus 1. ओके, तो ये सबको पता है. तो क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है? तो इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दैट फंक्शन नीड टू बी बाइजेक्टिव. अब अगर उसको बाइजेक्टिव होना है तो एक साथ वो फंक्शन वन वन भी होना पड़ेगा और इन टू भी होना पड़ेगा. सॉरी, वन वन और ऑन टू, मतलब ये दोनों होना पड़ेगा साथ में. पर देखो दिस फंक्शन इज मेनी वन. कैसे पता मेनी वन? बिकॉज इफ यू ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट विल कट मोर देन वन नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, वो तो आपको पता है ना. तो ये मेनी वन आ गया. दिस इज मेनी वन. तो मेनी वन होगा तो ये बस दिस इज नॉट बाइजेक्टिव. दिस इज नॉट बाइजेक्टिव. तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल भी नहीं है. तो अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता फिर. तो फिर काम खत्म. फिर ये चैप्टर बनाने की क्या जरूरत थी? बट अगेन लुक एट दिस topic. This is inverse trigonometric function.
मतलब कुछ तो है इधर। देखो, sin x is many one, that is why it is not bisective, that is why it is not invertible, that means इसका inverse possible नहीं है। But in many questions we even come across some situation जिसको मतलब वो जिसमें हमको बेसिकली मतलब वो क्या चाहिए होता है, इस एंगल का वैल्यू चाहिए होता है। सपोज दिस साइन थीटा इक्वल्स टू सपोज हाफ आ गया, देन ऑफ कोर्स यू नीड दिस एंगल, देन सम पीपल राइट इट लाइक साइन इनवर्स ऑफ हाफ, लाइक दिस वे। आपको अगर मतलब एंगल चाहिए होता है, दैट मीन्स इनवर्स का तो कोई ज़रूरत आएगा, मतलब इसका इनवर्स आपको ज़रूरत आएगा। तो उस हिसाब से हम एक ट्रिकी आइडिया लगाते हैं इसमें, ताकि इसका हम इनवर्स मतलब वो निकल सके। कैसे? देखो, नाउ आई एम टेकिंग ए पोर्शन ऑफ दिस साइन एक्स और हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो कैसे, देखो फॉर एंटायर साइन एक्स वाला ग्राफ द इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, पर अगर हम इसका एक पोर्शन ले लें, एंड दिस इज वेरी स्टैंडर्ड पोर्शन, वो कुछ मतलब वैसे तो कुछ भी ले सकते हो वो पोर्शन, बट हियर वी आर कंसिडरिंग दिस पोर्शन ओनली, एंड दिस इज यूनिवर्सल, मतलब सब लोग यही यूज करते हैं। y equals to f of x, that is equals to sin x, and this function is defined from set a, that set a is, I'm writing here, just try to look, minus pi by 2 से लेकर pi by 2, यहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक। So this function is defined from this set a to set b। मैंने ऐसे दो सेट ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाओ विद इन दिस सेट, इसके अंदर इसका ग्राफ देखो कैसा बन रहा है। यस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 और π/2 के बीच में ले लिया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, इस डबल टू कैच, ठीक है। ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो, दिस पॉइंट इज योर -π/2, दिस पॉइंट इज योर π/2, and this topmost point is your 1 and this bottommost point is your -1। तो देखो ये एक पोर्शन है sin x का from this original वाला ग्राफ, so which portion we are considering? Only this much portion we are taking here, ठीक है, this much portion। और जो कि मतलब वो यूनिवर्सली मतलब वो एक्सेप्टेड है कि मतलब साइन एक्स को मतलब बस इतना ही पोर्शन ले लिया तो कोई, ठीक है। वो आप देखो, तो अब मुझे बताओ, इज दिस 1 1? द आंसर इज यस, दिस इज 1 1, मतलब वो दिस पोर्शन इज 1 1 बेसिकली। अब ये 1 1 हो गया। अब बताओ, इज दिस ऑन टू? देखो, द कोडोमेन दैट वी हैव सेट इज -1 to 1, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द कोडोमेन वी हैव सेट। तो अब इसका रेंज देखो, रेंज देखो, मतलब वो बीच में मतलब वो हर एक वैल्यू ले रही है -1 से लेकर 1 तक, तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये ऑन टू भी होगा। कोडोमेन इज सेम एज रेंज। देखो ये कोडोमेन हम खुद मतलब वो सेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, ठीक है। देखो, दिस इज 1 1 ऑन टू, तो दैट मीन्स दिस विल बी बाइजेक्टिव। कब बाइजेक्टिव? कब? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये वाला होगा कंडीशन, -π/2 से लेकर π/2 तक x का वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक। तब विद इन दिस साइन एक्स इज बाइजेक्टिव, ठीक है। वैसे साइन एक्स इज व्हाट, बाइजेक्टिव नहीं है फॉर द एंटायर मतलब वो रियल नंबर्स, बट विद इन दिस interval or if we take only this portion is bisective, we can make, ठीक है। हम ऐसे बना सकते हैं इसको बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो विद इन दिस इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक x का वैल्यू, दिस इज इन्वर्टिबल, दिस इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो आप किसी को मतलब वो ये डाउट आ रहा होगा कि सर मतलब हम तो बस मतलब वो सिर्फ ये वाला पोर्शन ही क्यों लिया? वी कैन टेक दिस पोर्शन ऑल्सो, π/2 से लेकर 3π/2 तक। यस, दिस इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम मतलब वो ये वाला पोर्शन लोगे तो यस, दिस पोर्शन इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। सो मतलब वो ये वाला पोर्शन भी आप मतलब वो ले सकते हो, ठीक है। बट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पोर्शन इज दिस ओनली।
माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक है। ओके, तो दैट मीन्स साइन एक्स इज इन्वर्टिबल विद इन दिस इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। दैट मीन्स इसका इन्वर्स पॉसिबल है, यस, इन्वर्स इसका पॉसिबल है। तो अगर इन्वर्स पॉसिबल है देन फाइंड हाउ टू फाइंड द इन्वर्स, यस वी नो, देन फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स कैसे निकालोगे? स्वैपिंग, वो एक मेथड है, और एक मेथड आपको बताया था, एक है स्वैप एक्स एंड वाई। स्वैप करो, क्या होगा स्वैप करने से, तो मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। स्वैप करने से क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स था, अब x इक्वल्स टू साइन वाई हो गया, हो जाए x इक्वल्स टू साइन वाई हो जाए, ठीक है। एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। दिस विल बी, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो देखो ये साइन टू द पावर माइनस वन नहीं है, अगर तेरे मतलब देखो वो अगर साइन टू द पावर माइनस वन लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, साइन एक्स लिख लिया, फिर इसके ऊपर माइनस वन दे दिया, दिस इज इक्वल्स टू वन बाई साइन एक्स, ठीक है। इसका मतलब वन बाई साइन एक्स है, पर इसका मतलब दिस इज नॉट एज वन बाई साइन एक्स, ठीक है, इसका मतलब वन बाई साइन एक्स नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन। तो ये हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या साइन इनवर्स ऑफ x, और इसको कोई ऐसे भी लिखता है आर्क साइन, ठीक है, ऐसे भी लिखता है। ये आ गया आपका इनवर्स फंक्शन, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंडीशन। कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे हम मतलब वो साइन का इनवर्स मतलब वो नहीं ले सकते कभी भी। कब लेना होगा साइन का इनवर्स, अब कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू विच इज मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थिंग इज x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, और y का वैल्यू माइनस वन से लेकर वन तक। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इंटरचेंज हो जाता है। दिस इज डिफाइंड फ्रॉम, इसका रेंज हो जाएगा इसका डोमेन, और इसका डोमेन हो जाएगा इसका रेंज बाई टू से लेकर पाई बाई। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये जो था ये इधर आ गया, और ये वाला चीज़ यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे a से लेकर b तक था, और यहाँ पे b से लेकर a तक आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब आई बात ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। देखो वो भी देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देखो सो अगेन तो थोड़ा अच्छे से देखो, थोड़ा क्रिटिकल है। यस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ऑफ कोर्स ओरिजिन। देखो साइन इनवर्स का ग्राफ हमको बनाना है, तो सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ, और उसको क्या करेंगे हम, साइन एक्स का ग्राफ मैंने बना लिया विद इन दिस पोर्शन पाई बाई, कहाँ से माइनस पाई बाई टू तक, कहाँ से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक एक्स का वैल्यू, बस वहाँ तक बना लिया। देन अगर आपको मतलब वो क्या निकालना है, इन्वर्स फंक्शन निकालना है, देन यू हैव टू जस्ट टेक द मिरर इमेज ऑफ दैट पोर्शन अबाउट y इक्वल्स टू x वाला लाइन, ठीक है। ओके, तो उसके लिए आपको y इक्वल्स टू x वाला लाइन भी जरूरत होगा, बिकॉज दिस विल एक्ट एज ए मिरर, ठीक है। तो दिस विल बी योर y इक्वल्स टू x वाला लाइन, ओके। सो आई एम टेकिंग दिस वायलेट कलर फॉर साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स देखो, साइन एक्स इज डिफाइंड दैट वी हैव कंसिडर्ड, अगर उसको मतलब वो इन्वर्टिबल होना है तो x का वैल्यू है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ओके, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, दिस इज योर माइनस पाई बाई टू, एंड सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस पोर्शन एज पाई बाई टू, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है बस, ओके फाइन। और y का वैल्यू हमने कहाँ तक कंसिडर किया, देखो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं साइन एक्स वाला ग्राफ, वो y का वैल्यू है माइनस वन से लेकर प्लस वन तक,
दैट मीन्स बस ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, सेम, कुछ नहीं, बस -1 से लेकर +1। तो -1 कहाँ आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, दिस विल बी -1 एंड दिस पोर्शन इज योर +1, ठीक है। ओके, ठीक है। तो π/2 में इसका वैल्यू आ रहा है 1, दिस पॉइंट, -π/2 पे इसका वैल्यू आ रहा है -1, ठीक। तो साइन एक्स कैसा दिखेगा, ये तो पता ही है आपको। Sin x will looks like this, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका sin x वाला ग्राफ। लुक वेरी केयरफुली, दिस इज योर sin x, y इक्वल टू sin x। और इसी कार्टेशियन प्लेन में मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ द ग्राफ ऑफ व्हाट, ग्राफ ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x। अब देखो, साइन इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, x का वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। -1 कहाँ पे आएगा, -1 कहाँ पे आएगा, ही यहाँ पे -1 आएगा, दिस वैल्यू इज -1 एंड +1 कहाँ पे आएगा, +1 इज, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, बस जो ग्राफ आएगा -1 से लेकर 1 तक ही आएगा x का वैल्यू, बस वो सिर्फ इसके बीच में ही आएगा ग्राफ, ठीक है। ओके, और -π/2 से लेकर π/2 विल बी द y वैल्यू। y वैल्यू π/2 कहाँ पे है, y वैल्यू ऊपर रहेगा कहीं पे π/2, है ना। दिस वैल्यू इज योर π/2 एंड दिस वैल्यू विल बी योर -π/2, ठीक है। ओके, तो अब बताओ इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, you just have to take the mirror image of this original वाला ग्राफ, this violet वाला ग्राफ about y equals to x line। तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, इसका इमेज लेने की कोशिश करो about this y equals to x वाला लाइन। देखो, अब देखो, ये sin x वाला ग्राफ के लिए जब x π/2 का वैल्यू ले रहा था, जब x π/2 ले रहा था तो y का वैल्यू आ रहा था 1, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। तो अब अगर आप इसका इनवर्स लोगे तो 1 में π/2 आएगा, जैसे इसमें π/2 में 1 आ रहा था, अब 1 में π/2 आएगा, दैट मीन्स दिस विल बी द एंड पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से ही ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, एज्यूम कर सकते हो कि कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का आ रहा है। जस्ट यू हैव टू टेक द मिरर इमेज, ठीक है। ऐसा बनेगा इस पोर्शन का मिरर इमेज ऐसा, इट्स नॉट वेरी क्लियर बट यस यू कैन अंडरस्टैंड। Difficult to draw this thing in Wacom pad. Okay, so this is the mirror image of this portion, okay, and similarly यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, देखो फिर से देखो, sin x is the original graph, जब x का वैल्यू -π/2 आ रहा है तब y का वैल्यू आ रहा है -1, सो दिस इज द पॉइंट। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना इनवर्स के लिए, अब -1 में π/2 आएगा, सो दिस विल बी योर पॉइंट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, लाइक दिस, ठीक है, समझ में आया। ओके, सो बस, सो दिस पिंक कलर ग्राफ इज योर y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल गया आपको, नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज sin x वाला ग्राफ।
साइन इनवर्स वाला ग्राफ, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो अब बताओ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स मींस एक्स वैल्यू देखो अब डोमेन। तो विच ग्राफ यू शुड लुक? दिस पिंक पिंक वाला ग्राफ। पिंक वाला ग्राफ के एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है? -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, -1 से लेकर 1 तक। ओके, तो व्हाट इज द रेंज? रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, रेंज मींस वाई वैल्यू देखो आप कहां से कहां तक आ रहा है। फॉर दिस पिंक कलर ग्राफ वाई वैल्यू इज फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2। बस वही तो बोला था आपको जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। वो -1 से लेकर 1, देन -π/2 से लेकर π/2। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? बस इतना ही था। अब देखो, once again I am telling you what we have discussed so far। देखो, इन्वर्टिबल, अगर एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है then that function has to be what? Bisective। that function has to be bisective। okay, तो हमने मतलब वो sin x का ग्राफ देखा सबसे पहले। दिस sin x वाला जो ग्राफ है ये, दिस ग्राफ इज व्हाट, मतलब वो इफ यू कंसीडर द एंटायर मतलब वो रियल एक्सिस, तब इसका ग्राफ जो आएगा डेट विल बी व्हाट, आपका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा बेसिकली, ठीक है, मेनी वन होगा। तो दैट इज वाई इट इज नॉट इन्वर्टिबल। तो वो आपको पता चल गया। तो अब हमने इस sin x का एक पोर्शन कट कर लिया एंड दैट पोर्शन इज दिस मच। बस दिस पोर्शन -π/2 से लेकर π/2 तक, और मतलब वो y का वैल्यू ले लिया कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक। तो विद इन दिस इंटरवल दिस sin x इज एक्टिंग लाइक ए व्हाट, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 भी है, यस, एंड मतलब वो ऑन टू भी है, यस। सो दैट इज वाई इट इज व्हाट, इट इज मतलब वो इन्वर्टिबल हो गया ये। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो जस्ट फाइंड इच इनवर्स। तो कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं? यू जस्ट हैव टू स्वैप x एंड y। तो x और y हमने स्वैप करके हमने ऐसे लिख लिया एक, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। अब बताओ कि ये कब डिफाइन होगा? अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कब डिफाइन होता है? वो कैसे पता चलेगा? जो आपका मतलब जो ये था साइन एक्स था, वो क्या था आपका, दिस वाज योर ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है, दिस वाज योर ओरिजिनल ग्राफ। तो उस ओरिजिनल ग्राफ का जो आपका रेंज आएगा, दैट रेंज विल बी एक्टिंग एज द व्हाट, डोमेन फॉर दिस इनवर्स फंक्शन। दिस इज द डोमेन। एंड सिमिलरली ये जो मतलब वो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। वो आप कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वाला फंक्शन विच इज साइन एक्स विद इन दिस इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। देन जस्ट यू हैव टू टेक द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल वाला ग्राफ अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन। ये तो पता ही है आपको क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो यू जस्ट टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस थिंग एंड इट इज वेरी क्लियर दैट साइन इनवर्स ऑफ x का जो आपका ये मतलब वो डोमेन आया, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द रेंज ऑफ साइन x। और रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का क्या आया? -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर, यू कैन सी क्लियर, ओके। तो ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, और वो और एक चीज बता देता हूँ, जैसे ये π/2 इस साइड क्यों आया, राइट साइड, क्योंकि π/2 का वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। π/2 का वैल्यू 1 से ज्यादा है क्योंकि π/2 इज 1 पॉइंट क्या आएगा, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1.57। तो इसका वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगा, इसलिए राइट साइड आएगा। और वैसे ही ऊपर ऊपर भी π/2 का वैल्यू ऊपर क्यों आया, 1 से ऊपर क्यों आया, बिकॉज π/2 इज मोर देन 1, तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो भाई सिमिलर मैनर यू कैन फाइंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। बस वही निकाल, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का कहानी। नाउ माय टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। चलो इसको मैं नेक्स्ट
बीच में ही दिखा देता हूँ। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x। सेम मैनर। कैसे? तो सबसे पहले आपको कॉस का ग्राफ बनाना होगा। तो देखो, कॉस का ग्राफ पहले देख लेते हैं। This is your x-axis and this is y-axis. This is of course 0. So the very basic thing is your what? cos x वाला ग्राफ। तो सबसे पहले cos x वाला ग्राफ बना लो। सबको पता है cos x वाला ग्राफ कैसा दिखता है? इट्स सिमेट्रिक अबाउट y-axis। ऐसा बनेगा। फिर ऐसे जाएगा ऊपर, फिर ऐसे, ठीक है। You can clearly see this is a many one function, है ना? This is a many one function. Because it is many one function, so its inverse is not possible. So again we have to restrict the domain. We have to restrict the domain. तो हम वो कैसे मतलब वो डोमेन को मतलब वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे इन सच ए मैनर सच दैट that graph is both 1 1 and on 2. देखो, this point is your pi by 2 and this point is your minus pi by 2. So if I consider this much portion only minus pi by 2 से लेकर pi by 2 तक, then again ये आपका क्या रहेगा? मैन्यू वन ही रहेगा। तो ऑफ कोर्स यू कैनॉट कंसिडर दिस पोर्शन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, वो पोर्शन आप कंसिडर नहीं कर पाओगे इस केस में। तो अगर आपको चाहिए 1 1 एंड ऑन 2, देन ऑफ कोर्स यू शुड थिंक ऑफ, देखो दिस पॉइंट इज पाई। देखो इफ यू कंसिडर दिस पोर्शन 0 से लेकर पाई तक, यस इसको हम वो बना सकते हैं, बाइजेक्टिव बना सकते हैं। बिकॉज if we consider the x value to be 0 to pi and मतलब वो जो आपका वो y value to be -1 से लेकर 1 तक, then yes we can make it bisective, ठीक है। तो वो है आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये वाला डोमेन। यस यू कैन कंसिडर दिस पोर्शन ऑल्सो, बट जो आपका मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दिस इज ओनली दिस मच पोर्शन। देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंग टू ड्रॉ हियर। ठीक है, only this much portion I am considering. So this point will be your 1 and this point will be your -1, ठीक है। this point will be your -1. ओके, तो सबसे पहले मैं cos x का बात कर लेता हूँ। सो आई एम कंसिडरिंग ए फंक्शन विच इज y इक्वल्स टू cos x एंड इट इज डिफाइनिंग फ्रॉम क्या 0 से लेकर पाई, ठीक है। ओनली दिस मच पोर्शन आई एम कंसिडरिंग, 0 से लेकर पाई टू y से y वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक लिया मैंने? -1 से लेकर 1 तक। तो इफ आई कंसिडर दिस मच पोर्शन फॉर cos x, then you can easily see कि this is 1 1, this is on 2, क्योंकि because we have considered the codomain to be -1 to 1, तो इसका मतलब वो हर एक वैल्यू ले रहा है -1 to 1 y वैल्यूज। so we can, yes we can say कि this is on 2 or that is why it is bisective and it is invertible, is invertible, ठीक है। so if it is invertible then find its inverse, find inverse। अब इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? you just have to swap x and y, swap x and y, ओके। डू इट। स्वैप करोगे तो क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू cos x था तो x इक्वल्स टू cos y आएगा, ठीक है।
and from here you just have to find y, which is nothing but cos inverse of x, और इसको आर्क ऑफ cos x भी बोला जाता है। ठीक ठीक है, वो चीज़ हम नहीं लिख रहे बार बार। अब देखो, अब ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा बताओ। अब जो इसका जो ये था आपका मतलब वो रेंज था, डेट विल बी एक्टिंग एज द डोमेन फॉर इनवर्स फंक्शन, ये तो पता ही है आपको। और इसका रेंज क्या आएगा, इसका डोमेन 0 से लेकर पाई तक। ओके, दैट मीन्स I have to consider x value from -1 to 1. Think -1 to 1 I have to consider. -1 कहाँ पे, x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक। तो देखो, दिस इज पाई बाई 2 विच इज मोर देन 1, है ना। पाई बाई 2 इज मोर देन 1, ये सबको पता है, क्योंकि 1.57 आएगा। 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.57 आएगा। तो ये पाई बाई 2 इज मोर देन 1, तो 1 कहीं पे मतलब कहीं यहाँ पे आएगा 1, दिस वैल्यू इज योर 1। ठीक है, अगर ये 1 है तो बाय सिमेट्रिसिटी वी कैन से ये आपका -1 आने वाला है। ठीक है, दैट मीन जो आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो आपका ये ग्राफ बनने वाला है, दैट ग्राफ विल लाई विद इन दिस इंटरवल एक्स इंटरवल -1 से 1 तक। ठीक, अब y का वैल्यू भी देख लो, y का वैल्यू है 0 से लेकर पाई, y का वैल्यू 0 से लेकर पाई। देखो पाई का वैल्यू है 3.14 समथिंग लाइक दैट, तो ये आ गया 0, तो पाई कहाँ पे आएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ऊपर आएगा बहुत। सपोज मान लिया कि दिस वैल्यू इज योर पाई, ठीक है, दिस वैल्यू इज योर पाई मान लिया। तो बस जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इसी डब्बे के अंदर बनने वाला है, इसी डब्बे के अंदर बनने वाला, बस काम खत्म। और वो भी है भी, देखो वो हम कैसे देखेंगे, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। देखो आपको पता है कि cos x का ग्राफ पता है, then if you need to find the inverse of that function, so you just have to take the mirror image about y equals to x वाला लाइन। अब देखो, just try to take the mirror image of this portion, of this violet वाला portion, this is y equals to x। देखो इसका मिरर इमेज लोगे तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो पाई बाई, जैसे फॉर cos x के लिए जब x का वैल्यू पाई बाई 2 था, तो y का वैल्यू था आपका 0, है ना। एट दिस पॉइंट x इज पाई बाई 2 एंड y इज 0। अब इसको उल्टा कर दो, अब cos इनवर्स के लिए x का वैल्यू जब मतलब वो 0 होगा तब y का वैल्यू आएगा पाई बाई 2। That means if this pi by 2 comma 1 point is here, then cos inverse के जो ग्राफ आएगा उसमें क्या आएगा, 0 comma pi by 2 आएगा। तो 0 comma pi by 2 कहाँ पे लाई करेगा, दिस इज 0, 0 comma pi by 2 is somewhere here, this is your 0 comma pi by 2। I hope this is clear। ठीक है, तो जो ग्राफ आएगा वो इस पॉइंट से तो पास होगा ही वो। अब फिर से देखो, cos x के लिए पाई कोमा -1 इज ए पॉइंट, है ना, पाई कोमा -1 इज ए पॉइंट, बट cos इनवर्स के लिए क्या होगा, -1 कोमा पाई विल बी ए पॉइंट, तो -1 कोमा पाई विल बी दिस पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला एक पॉइंट होगा, ये वाला एक पॉइंट होगा, और एक पॉइंट देखो cos के लिए, दिस इज फॉर cos x ग्राफ, cos x ग्राफ के लिए दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस cos x वाला ग्राफ एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये कौन सा पॉइंट है आपका, 0,1 है। दैट मीन्स 1,0 जो पॉइंट आएगा वो cos इनवर्स वाले ग्राफ में लाई करेगा, तो 1,0 इज दिस पॉइंट। बस आपको 3 पॉइंट्स मिल गए एंड जस्ट यू हैव टू कनेक्ट, और यू कैन टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस थिंग। अब इसका मतलब वो भी ले सकते हो, मिरर इमेज भी ले सकते हो, या फिर जस्ट कनेक्ट कर दो इन दोनों पॉइंट को। देखो कैसे, अब अगर मिरर इमेज लोगे तो भी आपको पता चल जाता कि कैसा बनने वाला है इसका ग्राफ। नीचे बना दें, समझ में आ रहा है, तो गेटिंग हाउ दिस ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास आएंगे। ठीक, ओके, आई एम नॉट डूइंग इट। तो ये वाला पॉइंट हो गया पाई बाई 2 एंड दिस पॉइंट इज -1 कोमा पाई, दिस पॉइंट इज 0 कोमा पाई बाई 2 एंड दिस पॉइंट इज 1,0।
So this pink wala graph will be your y equal to cos inverse of x. I hope this is clear. And this violet wala graph will be your y equal to cos x. I hope आ गया समझ में. अब बताओ यहाँ से just by looking at this pink wala graph, can you tell me what is the domain? Yes, what is the domain? Domain क्या आएगा? Just by looking at the pink wala graph, domain of cos inverse of x क्या आएगा? Domain of cos inverse of x is, that means x value is -1 to 1. Simple, -1 to 1. ठीक है. And what is the range? Range बताओ. Range of cos inverse of x is 0 से लेकर पाई, है ना, क्योंकि 0 से लेकर पाई all the values it is taking, 0 से लेकर पाई. ठीक है, और वही तो है ये यहाँ पे. बस this is the domain and this is the range. I hope this is clear. ओके, सो आपको याद रखना है ग्राफ. साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है ऐसा, और ये -1 से लेकर 1, और ये ऊपर वाला पॉइंट π/2 है और नीचे वाला पॉइंट -π/2 है. तो दिस थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर्ड. एंड सिमिलरली अगर आपको कॉस इनवर्स का ग्राफ पता लगाना है तो जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग. आपको याद हो जाएगा आप जैसे बार बार मतलब वो ड्रॉ करते रहोगे. इट्स लाइक दिस. सो दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1. ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स दैट टू बी वेरी क्लियर एंड आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ओके. Okay, now things will be very easy because आपको ग्राफ पता है, that means आपको सब कुछ पता है. अब जस्ट कुछ बिफोर वी मूव टू द टेन इनवर्स कॉट इनवर्स थिंग, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे टेन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे. सेम प्रोसेस, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. कुछ क्वेश्चंस ले लो. जस्ट यू हैव टू सॉल्व मीन्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/6. करो, कैसे करोगे? जस्ट सिंपल. देखो, इसको करने का दो तरीका है. एक है बस दोनों जगह साइन लगा दो. साइन लगा दिया, दिस विल बी योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/6. अब ये साइन साइन कट जाएगा ऐसे ही, तो ये x बिकम्स, सॉरी, दिस विल बी योर साइन π/6. दोनों जगह साइन लगा दिया मैं, एंड दिस विल बी योर साइन π/6 मीन्स हाफ. हाफ आ गया आंसर. ठीक है, तो इसमें एक बात है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. और दूसरा मेथड भी देख लो. और व्हाट, ग्राफिकली करेंगे हम सिंपल, बिकॉज वी नो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग यूजिंग ग्राफ. तब आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर आप वो ग्राफ यूज करोगे तो. एंड दिस ग्राफ्स विल बी वेरी हेल्पफुल. कैसा दिखता है इसका ग्राफ? Just have to draw like this, only this much portion. Okay, and it is defined from -1 to 1, and y values are defined from -π/2 से लेकर π/2. ठीक है, ये आप जैसे ही करते रहोगे क्वेश्चंस, तो यू विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, देन आपको याद हो जाएगा. देखो, साइन इनवर्स का देखो सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट ग्राफ्स. और वो दो डिफरेंट ग्राफ्स कैसे आएंगे? यू हैव टू एज्यूम y इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, टू डिफरेंट ग्राफ्स. एंड वी जस्ट मेड दिस ग्राफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x. दिस लेफ्ट साइड वाला ग्राफ इज क्लियर. एंड जस्ट यू हैव टू ड्रॉ y इक्वल्स टू π/6. π/6 कहाँ पे लाई करेगा? देखो, π/6 कहाँ पे लाई करेगा? तो दिस इज π/2, मतलब वो 90 डिग्री, तो π/6 विल बी हियर, नीचे आएगा, विल बी हियर. This is y equals to π/6, and just you have to find this value
इन एक्स। बस यही जो आपका आंसर आएगा, बस यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। तो ये ऐसे ही बस आपको बस मतलब वो सोचना है कि एक्स का क्या वैल्यू रखने से साइन इनवर्स का वैल्यू पाई बाय 6 होगा, या फिर उल्टा ऐसे सोचो कि पाई बाय 6 कब आता है, मतलब साइन पाई बाय 6 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 इज हाफ, तो ये वाला पोर्शन हाफ आ जाता है, तो दिस आंसर विल बी हाफ। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि ये हाफ आएगा आंसर। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड सेकंड सपोज मैंने ये दे दिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स is greater than or equals to minus pi by 3. Let's see. This question you have to solve. सिंपल है ये भी। देखो, हाँ, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड मैं दिखा रहा हूँ। अब दोनों जगह साइन लगा दिए। देखो, तो सबसे पहले इसको कैसे करोगे, वो करने का स्टाइल मैं बता देता हूँ। पाई बाई 3 लिख लिया, पाई बाई 3 से ये वो बड़ा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वही चीज़ लिख लिया मैंने। अब इसको मैं लेस देन और इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ पाई बाई 2? बिकॉज साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, दैट मैक्सिमम वैल्यू कैन बी पाई बाई 2 ओनली। क्यों, कैसे पता मुझे, कैसे पता मुझे कि मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होगा? क्योंकि आपको ग्राफ पता है ना, यू नो एवरीथिंग। देखो, ग्राफ लुक्स लाइक this. So this value is -1, this value is +1, sorry, -1, this value is +1, and this is pi by 2 and this is minus pi by 2. देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू है, तो साइन इनवर्स का वैल्यू मीन्स वाई एक्सिस में जो वैल्यू है, साइन इनवर्स का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3। अब बताओ माइनस पाई बाई 3 कहाँ पे है? माइनस पाई बाई 3 कहीं यहाँ पे होगा, माइनस पाई बाई 3। तो यहां से ये जो ग्राफ है, मतलब ऐसे बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 से ज्यादा है। तो विच पोर्शन यू शुड कंसिडर? यू शुड कंसिडर विच पोर्शन? दिस मच पोर्शन ओनली, ओनली दिस मच पोर्शन। ठीक है, अब बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है वही तो आपका आंसर है। ठीक है, देखो, तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? देखो, व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट? इसमें देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो ऐसा क्या है x वैल्यू जिसके लिए साइन इनवर्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आ रहा है, माइनस पाई बाई 3 आ रहा है? सोचो, तो उल्टा सोचो, साइन माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है? साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यस। तो साइन पाई बाई 3 मीन्स, पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, तो √3/2 आएगा। ठीक है, √3/2 आएगा, तो माइनस √3/2 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज माइनस √3/2। दैट मीन्स आई हैव टू कंसीडर ओनली दिस पोर्शन, माइनस √3/2 से लेकर x का वैल्यू +1 तक। ठीक है, ओनली दिस पोर्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर विल बी माइनस √3/2 से 1। बस दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी सिंपल फ्रॉम द ग्राफ बेसिकली। अब अगर इसको वैसे ही भी करना है, बिना ग्राफ के वो करना है, कैसे करोगे? तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस पाई बाई 3 से ज्यादा है, तो किसी ना किसी से तो कम ही होगा ना, और वो दैट वैल्यू इज पाई बाई 2, वो तो आपको पता है फ्रॉम दिस ग्राफ। अब आप दोनों जगह साइन लगा सकते हो। देखो, साइन लगा लिया मैंने, माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे भी साइन लगा लिया, साइन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दिस वैल्यू इज साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? देखो, मैंने कहाँ पे लगाया साइन? माइनस पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। नाउ थिंक अबाउट साइन एक्स वाला ग्राफ, साइन एक्स वाला ग्राफ
जब इनपुट -π/3 से लेकर, देखो -π/3 यहाँ पे होगा, π/2 तक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, π/2 तक है, जब -π/3 से लेकर π/2 तक, ओनली दिस मच पोर्शन वी आर कंसिडरिंग। यहाँ पे साइन 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 जो ग्राफ है, दैट साइन ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, साइन ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम -π/3 से π/2 तक। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो साइन लगाने पे या फिर मतलब वो हटाने पे इनइक्वलिटी साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस वे वी हैव टू सॉल्व इफ वी डोंट यूज द ग्राफ, ठीक है। तो इससे अच्छा आप मतलब वो दोनों यूज कर दो, ऐसे ही पूरा क्वेश्चन को अच्छे से मतलब वो समझा कर लिखो। देखो साइन -π/3 इज वन -√3/2, ये पता है आपको, एंड साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स और ये एक्स बचेगा, और ये साइन π/2 इज वन, सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग, ठीक है। पर इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा या सेम रहेगा, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। देखने में तो मतलब वो ये चैप्टर बहुत वो है, मतलब वो इजी है, हाँ मतलब वो इजी तो है, बट कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है फॉर दिस चैप्टर, क्लियर है। so this is the answer, and what is next? It's almost 46 minutes. Okay, I will solve all these questions, and in the next video we will be discussing about more about 10 inverse cot, ठीक है, वो सब भी हम बोलेंगे। Okay, now question number 3, solve modulus of sin inverse of x is less than half. Interesting. Modulus of sin inverse of x is less than half. देखो मेथड से, देखो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये आपको पता था, मॉडुलस ऑफ एक्स इज अगर लेस देन ए है तो -a से लेकर a तक आएगा, ये तो पता है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव। आप देख लेना अगर भूल गया हो तो। अगर पॉजिटिव है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो -a से लेकर मतलब ये वाला पोर्शन आएगा ना, बाहर वाला पोर्शन आएगा। दिस थिंग यू हैव टू नो, ओके। अब इसमें भी हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ समथिंग इज लेस देन हाफ, तो -½ से तो ज्यादा होगा, अब मॉडुलस हट जाएगा ना, और हाफ से छोटा होगा, दिस थिंग वी नो। अब जस्ट इसको ग्राफिकली करो या जैसे भी करो, देखो साइन लगा दो दोनों तरफ, साइन लगा दिया, दिस इज -½ अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स इज योर एक्स ओनली, अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ हाफ आएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसे ही अब कहीं पे भी साइन मत लगा देना, ऐसे ही साइन लगा दिया मैंने, साइन लगा दिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, तभी आप साइन लगाओ, मतलब ऐसे वो लगा दो वो फंक्शन। देखो आई एम टेकिंग दिस पोर्शन -½ से लेकर हाफ, जस्ट थिंक अबाउट, देखो मैं कहाँ पे साइन का ग्राफ ला रहा हूँ, कहाँ पे साइन इनवर्स का बात कर रहा हूँ, वो चीज़ यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब मैं यहाँ पे साइन एक्स वाला ग्राफ ला रहा हूँ, क्यों, देखो आपको पता चलेगा। साइन मैंने लगा दिया, मतलब वो हर तरफ साइन लगा दिया, बाहर साइन साइन साइन। अब देखो ये साइन जो लगा हुआ है, दिस, ये जो साइन लगा है वो वहां पे इनपुट क्या था, -½ और हाफ, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू है जो -½ से लेकर हाफ तक है, और मैंने लगा दिया साइन दोनों तरफ। देखो तो ये है साइन एक्स वाला ग्राफ, तो -½ कहाँ पे लाई करेगा, देखो दिस वैल्यू इज π/2 विच इज 1.57 समथिंग, 1.57, और हाफ का वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे कहीं पे होगा हाफ, और यहाँ कहीं पे -½ आएगा बाय सिमेट्रिसिटी। तो आई एम कंसीडरिंग ओनली दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन आई एम कंसीडरिंग। देखो ये जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर। तो अगर मैं साइन लगा दूं हर तरफ, साइन -½ से लेकर हाफ, तो ये इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली ऐसा ही होता है, तो सेम रहेगा। तो अब यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स, वो देखो साइन ऑफ -½ इज पर, देखो इसका कुछ वैल्यू नहीं पता हमको, माइनस बाहर आ जाएगा बस, इसका वैल्यू 30 डिग्री नहीं है, मतलब π/6 नहीं है, साइन π/6 इज हाफ, बट साइन हाफ का वैल्यू हमको नहीं पता, एंड दिस वैल्यू इज योर एक्स एंड दिस वैल्यू इज योर साइन हाफ, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, इसको आपको ऐसे करना है इफ यू डोंट वांट टू यूज द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। अब देखते हैं इसके ग्राफ में क्या हो रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार ग्राफ के साथ क्या हो रहा है। देखो
once again you have to draw two different graphs. One is your what लेफ्ट साइड वाला एंड वन इज योर राइट साइड वाला. वही तो किया हमने. ठीक है. तो व्हाट इज द पेरेंट ग्राफ? दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. एंड यस वी ऑल नो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ अब तो याद हो ही गया होगा. इट लुक्स लाइक this is sine inverse of x. Clear? Yes. So this point is your bolo pi by 2. This point is your minus pi by 2. This point is 1 and this point is minus 1. Okay, so this is the graph of y equals to sine inverse of x. But what we need this left side wala graph. So modulus of sine inverse of x. That means we need the transformation of graph. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या कहता है? मॉडुलस अगर लगाना है बाहर, दैट मीन्स यू हैव टू इरेज द बॉटम पार्ट ऑफ द ग्राफ. बॉटम पार्ट मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे जो भी है उसको इरेज कर दो और उसी चीज का आप इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस. तो इसका इमेज लेना है ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसका इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो इसको इरेज कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स. देखो इट्स नॉट ए पैराबोला. ओके, इट्स नॉट ए पैराबोला. तो ये आपका ऐसा दिख गया, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स आ गया. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? y इक्वल टू हाफ. y इक्वल टू हाफ यू हैव टू ड्रॉ जस्ट. तो हाफ देखो ये पाई बाय 2 है. पाई बाय 2 मीन्स 1.57. तो हाफ मीन्स 0.5. तो 0.5 का यहाँ पे आएगा ना 0.5. तो दिस लेवल, तो y इक्वल्स टू हाफ वाला लाइन विल बी दिस वन. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ शुड बी लोअर देन दिस वाला ग्राफ. तो नीचे वाला पोर्शन यू हैव टू कंसीडर. आ रहा है बात समझ में? यू हैव टू कंसीडर दिस पोर्शन ओनली. तो इस पोर्शन के लिए जो आपका x वैल्यू आएगा 1 दिस, एक ये आ गया और ये आएगा. ये दोनों x वैल्यू, बस कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू सब लिख दो, बस काम खत्म. व्हाट आर दिस वैल्यूज? x वैल्यूज. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? Just try to look at this. You have to find this x value. तो देखो यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है? हाफ आ रहा है. तो x का वैल्यू आएगा साइन हाफ आएगा. तो दिस x विल बी योर साइन हाफ. एंड बाय सिमेट्रिसिटी आप वैसे भी देख सकते हो, बाय सिमेट्रिसिटी दिस विल बी योर माइनस ऑफ साइन हाफ. ठीक है, आ गया समझ? तो बस x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस हाफ से लेकर वो माइनस साइन हाफ से लेकर प्लस साइन हाफ तक. ठीक है, सो ग्राफिकली ऑल्सो यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, so if you have any doubt please let me know in the comment section, and if you are getting some trouble to understand this concept please go and watch all my previous videos. मैंने ट्राई किया आपको मतलब वो ग्राफिकली समझाने के लिए हर एक क्वेश्चन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देखो, इसमें आ गया आपका बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. जस्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, हम ट्राई करते हैं इसको बॉक्स. ठीक है, इसको हम दो मेथड से भी वही ट्राई करते हैं. देखो बॉक्स ऑफ समथिंग 1 कब होता है? मतलब साइन इनवर्स का वैल्यू क्या रहने से बॉक्स 1 आएगा? ऑफ कोर्स क्या आएगा ये तो पता ही है. अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 2 से छोटा 1 से बड़ा और सेम अगर ऐसा आएगा, देखो जो अगर इनपुट जो है साइन इनवर्स, अगर वो साइन इनवर्स का वैल्यू अगर 1 से लेकर 2 तक आएगा तो उसका बॉक्स आएगा 1. ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? देखो साइन इनवर्स का आपको ग्राफ पता है. जस्ट विजुअलाइज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स लाइक दिस. तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ आएगा और उस ग्राफ में आप देखो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो सकता है कि नहीं. व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. दिस इज ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ना. तो दिस वैल्यू इज पाई बाई 2, this value is 1 and this is your minus 1 and this is minus pi by 2. Okay, so this is the graph of y equals to sin inverse of x.
ओके कूल, 0। अब देखो साइन इनवर्स का वैल्यू जो है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स वैल्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स वैल्यूज। दैट मीन्स वाई एक्सिस में देखो आप, वाई एक्सिस में साइन इनवर्स का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है 2 तक, मतलब 1 से बड़ा है 2 तक, 2 से छोटा है। 1 कहाँ पे आएगा वाई एक्सिस में, बोलो वाई एक्सिस में 1 कहाँ पे आएगा, दिस इज पाई बाई 2, सो दिस वैल्यू विल बी योर 1। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी योर 1। एंड 2 कहाँ पे आएगा, 2 वो ऊपर आएगा कहीं पे। देखो 1 से ज्यादा 2 से कम, तो विच पोर्शन यू हैव टू टेक। सी मैं अच्छे से बना रहा हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आपको कौन सा पोर्शन लेना होगा, यू हैव टू टेक दिस पोर्शन। देखो 1 से ज्यादा 2 से कम, तो ये तो पाई बाई 2 को मतलब वो एक्सिट कर ही नहीं पाएगा ना, बस इतना ही पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। तो दिस पोर्शन के लिए जो आपका एक्स वैल्यू है बस वो निकाल लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, दिस पोर्शन में क्या हो रहा है देखो, इस पोर्शन में साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू आ रहा है 1। तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, साइन 1 आएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस इज व्हाट y इक्वल टू 1। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 आ रहा था, तो x इक्वल्स टू साइन 1 आएगा। तो दिस वैल्यू इज साइन 1, और x का वैल्यू कौन सा होगा, बस इतना ही पोर्शन है, साइन 1 से लेकर 1 तक। ठीक है, नहीं आएगा, दिस इज द इंटरवल साइन 1 से लेकर 1 तक। तो अब फिर से देखो, अब अगर इसको वो ग्राफिकली नहीं करना चाहते तो इसको वो कैसे करोगे, साइन इनवर्स इज व्हाट, यहाँ पे क्या दे रहा है, साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। अगर 2 से छोटा है तो क्या आएगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से तो मतलब वो छोटा है, दैट मीन्स पाई बाई 2 तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। अब मैं हर तरफ साइन लगा रहा हूँ। देखो ऐसे हम नहीं लगा सकते साइन, साइन कैसे लगाएंगे, साइन लगाएंगे, नाउ थिंक ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स वाला ग्राफ। अगर इसका इनपुट देखो ये है पाई बाई 2 और 1 कहीं यहाँ पे आएगा 1। अगर इसका इनपुट मतलब साइन का इनपुट अगर 1 से लेकर पाई बाई 2 तक है, दैट मीन्स ओनली दिस पोर्शन, तो इस पोर्शन में साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है। ओके, तो नाउ आई एम पुटिंग साइन 1, इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2। ठीक है, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विद इन दिस इंटरवल 1 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो साइन 1 का वैल्यू बस हमको नहीं पता, तो साइन 1 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1। तो दिस इज द आंसर, वही आपको वहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में। ठीक है, ठीक है, सो दिस पोर्शन यू हैव टू टेक, साइन 1 से लेकर 1 तक। क्लियर है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बता देना, आपका वैल्यूएबल फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें है आपका बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2। सिमिलर फैशन यू हैव टू फॉलो। देखो -2 कब होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू, जब मतलब इसका वैल्यू बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू -2 कब होगा, जब साइन इनवर्स का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक हो, सोचो, -2 से लेकर -1 तक। ठीक है, -2 से लेकर -1 तक। ओके, अब देखो ग्राफ बनाओ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ देखो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कहता है कि ऐसे, this value is -1, this value is +1, this is -π/2 and this is π/2। देखो यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बोल रहा है कि -2 से ये ज्यादा है, दैट मीन्स मतलब कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में -2 से ज्यादा है, तो -2 कहीं कहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक है, इससे ज्यादा है और -1 से कम है, -1 तो यहाँ पे आएगा।
दैट मीन्स विच पोर्शन यू शुड टेक, यू शुड कंसिडर, देखो -2 से ज़्यादा है, -1 से कम है, तो यू हैव टू मार्क दिस पोर्शन। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी x वैल्यू है बस वही है आपका आंसर। अब ये वाला x निकाल लो, बस हो गया। ये वाला आप कैसे x निकालोगे, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, और साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ रहा है -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ रहा है -1, तो x का वैल्यू आएगा साइन -1, साइन -1, ठीक है, दिस इज साइन -1। तो साइन -1 का वैल्यू हमको नहीं पता, बस माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज साइन 1, ठीक है, दिस इज -1 से लेकर साइन 1, तो बस आपका आंसर क्या आ गया, -1 से लेकर साइन 1, कहाँ तक, माइनस साइन 1 तक, बस। और वही चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो अब आप हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक और लाइन लिख रहे हैं कि -2 से अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ज़्यादा है, दैट मीन्स कौन सा पोर्शन आपको लेना पड़ेगा, ओनली दिस पोर्शन, तो इस पोर्शन में तो हम क्या इस -2 को हटाकर -π/2 लिख सकते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि आपको वही पोर्शन लेना है ना, -2 से -1 तक लेना है, दैट मीन्स इसका जो मतलब वो लोएस्ट वैल्यू है, दिस इज -π/2, तो बस -π/2 से लेकर 1, मतलब यहाँ तक -1 तक आ गया, बस हमने दिस मच पोर्शन हम कंसिडरिंग, ठीक है, दिस मच पोर्शन। तो अब आपको लगाना है साइन, देखो साइन लगा दिया, दिस इज -π/2, और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ए हट जाएगा, एंड दिस विल बी साइन ऑफ -1, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी साइन का क्या होता है, नाउ आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। देखो अब इनपुट क्या है साइन एक्स के लिए, इनपुट है -π/2 से लेकर -1, दिस वैल्यू इज -π/2, एंड 1 का -1 इज यहाँ पे 1 इज -1, ठीक है, दिस इज -1, तो आई एम कंसिडरिंग दिस पोर्शन। अब देखो ये पोर्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो साइन लगाने से इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ओके, बस साइन साइन ऑफ -π/2 इज -1 विच इज x, एंड इसका वैल्यू वही रहेगा, दिस इज साइन 1, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है, और दिमाग भी खोल रहा है, ठीक है, वही बात समझ में, दिस इज द आंसर। If you can solve these questions, no, then NCERT problems will be just piece of. Okay. तो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है π/3 से ज़्यादा cos इनवर्स ऑफ x और 2π/3 से कम, अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। अब देखो, हाँ, कोई ऐसे सोच रहा होगा कि अगर मैं दोनों तरफ cos लगा दूँ तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको कॉस्ट लगाने के लिए आपको कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। कॉस्ट का ग्राफ कैसा है, कॉस्ट का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज π/2, π/3 कहाँ पे होगा, π/3 यहाँ पे होगा कहीं पे, एंड 2π/3 कहाँ पे होगा, देखो ये जो पॉइंट है, दिस लोअर मोस्ट पॉइंट इज योर पाई, तो 2π/3 कहाँ पे है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री ना, तो यहाँ पे होगा कहीं पे 2π/3, दैट मीन्स you are considering this portion which is the input of cos। देखो अगर हम दोनों तरफ cos लगा दें, अगर मैं यहाँ पे cos लगा दिया π/3 और cos of cos inverse of x और cos 2π/3, then yes हम ऐसे cos लगा सकते हैं, क्यों क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो अब ये cos के लिए इनपुट क्या आ गया π/3 और 2π/3, तो π/3 और 2π/3 तक देखो cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर cos डिक्रीजिंग फंक्शन है देन इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cos π/3 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू हाफ, अब इसका वैल्यू आ गया x, अब इसका क्या होगा cos 2π/3 मतलब माइनस हाफ, वो आप देख लेना माइनस हाफ, ये है आपका आंसर, -1/2 से लेकर हाफ।
ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड भी बताते हैं हम। ग्राफिकली तो हमने देखा ही नहीं, कॉस इनवर्स का ग्राफ आपको देखना है अभी। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। देखो याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ आप देख लो ऊपर से, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा। So this point is your -1, this point is your +1, this is pi by 2। ये आपको याद हो जाएगा जब आप बार बार ड्रॉ करोगे। this is pi by sorry, this is pi, this is pi and this is 0। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि cos इनवर्स ऑफ x का जो ग्राफ है, so this is cos इनवर्स ऑफ x, इसका जो ग्राफ है वो पाई बाई 3 से ज्यादा है। पाई बाई 3 कहाँ पे? यू हैव टू लुक ऑन y एक्सिस। पाई बाई 3 से ज़्यादा है, दिस इज पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो तो पाई मतलब वो पाई से तो कम ही होगा ना। 2 पाई बाई 3, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज वन अनदर लाइन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो पाई बाई 3 से ज़्यादा है और 2 पाई बाई 3 से कम है। दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दिस पोर्शन ओनली। अब इस पोर्शन को अगर कंसिडर करना है, जस्ट यू हैव टू राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग x values। Just draw perpendicular like this point and this point. You have to find this point and this point. Simple। अब देखो, this is the graph of cos inverse of x, this is the graph of cos inverse of x। अब देखो cos inverse of x का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे cos inverse of x का वैल्यू क्या हो रहा है? पाई बाई 3 आ रहा है। जस्ट लिसन, इस पॉइंट पे cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ रहा है पाई बाई 3। तो x का वैल्यू क्या आएगा? cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 मतलब हाफ। ठीक है, तो ये हाफ आ गया। एंड बाय सिमेट्रिसिटी भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर ये पॉइंट आपको निकालना है तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ रहा है 2 पाई बाई 3। तो x का वैल्यू क्या आएगा? cos 2 पाई बाई 3 मीन्स cos 120 डिग्री, तो माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया माइनस हाफ। देन ओके, बस यही तो था। माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक ये वाला पोर्शन आपको कंसीडर करना है। दैट इज द आंसर। यस, आई होप दिस इज क्लियर। Two more question I am taking. This is question number 7। बॉक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए वो दोनों ग्राफ। सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट ओनली दीज टू ग्राफ्स। देखो cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 2 कब आएगा? इसको थोड़ा फास्ट वे में करते हैं। जब cos इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो? 3 से छोटा, 2 से बड़ा। ठीक है, ओके, तो इसको मैं ग्राफिकली करना चाहता हूँ। cos इनवर्स का ग्राफ बनाओ। cos इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दिस इज 1, जल्दी से। दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज योर पाई। ठीक है, ये वाला आपका पाई आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि cos इनवर्स का जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है। 2 कहाँ पे होगा? देखो दिस इज पाई बाई 2 एंड यू हैव टू सी ऑन वाई एक्सिस। 2 से ज्यादा है, 2 कहाँ पे होगा? 2 पाई बाई 2 और ये पाई, देखो इसका वैल्यू है 3.14, इसका वैल्यू है 1.57, तो 2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो दिस वैल्यू इज योर y इक्वल्स टू 2। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 आ गया। 2 से ज्यादा है, 3 से कम है। 3 कहाँ पे होगा? देखो ये पाई है, पाई इज मोर देन 3, तो 3 कहीं यहाँ पे आएगा। पाई से तो छोटा ही होगा ना, y इक्वल्स टू 3 आएगा। दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दिस पोर्शन। तो ये बहुत छोटा पोर्शन आ गया, मैं बना रहा हूँ। दिस वैल्यू इज समथिंग एंड यू हैव दिस मच पोर्शन। तो आपको इन दोनों बीच का पोर्शन आपको लेना है एंड -1 बाहर आएगा। फिर सपोज ये वाला पोर्शन आपका -1। ठीक है, दिस इज -1 एंड ये दोनों येलो पोर्शन आपको लेना है, ये ये। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ रहा है 3 और इस पॉइंट पे cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आ रहा है 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आएगा cos 3 और यहाँ से क्या आएगा? x का वैल्यू cos 2। cos 2 का वैल्यू को नहीं पता, cos 3 का वैल्यू को नहीं पता, तो वैसे ही रहने दो, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट लिख लो कि एक्स का वैल्यू जो आएगा डेट विल बी फ्रॉम, देखो, हाँ इसमें कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज आएगा वो देख लो। 3 नहीं हो सकता, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कॉस 3 भी नहीं हो सकता। तो इसमें आएगा ओपन, और कॉस इनवर्स का वैल्यू 2 हो सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट हो सकता है, कॉस 2 हो सकता है, कॉस 2 राइट साइड में आएगा ना, क्योंकि कॉस 2 इज मोर, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ओके, तो इसको वैसे भी देख सकते हो, अगर आप दोनों तरफ कॉस लगा दोगे तो क्या होगा वो देखो। तो उसके लिए आपको कॉस एक्स वाला ग्राफ में जाना है, कॉस एक्स वाला ग्राफ देखो, दिस वैल्यू इज पाई, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, एंड इनपुट क्या हो रहा है इसमें, 2 एंड 3 हो रहा है, दिस इज कॉस एक्स वाला ग्राफ, इनपुट है 2 एंड 3 का यहाँ पे आएगा। तो विद इन दिस इंटरवल दिस कॉस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अगर आप कॉस लगाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, कॉस एक्स हो जाएगा, ये एक कॉस वो कट जाएगा, तो ये कॉस 3 आ गया, बस यही तो है, सेम चीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, if not please let me know in the comment section. This is 7, last question. Modulus of cos inverse of x is greater than or equals to pi by 6. ठीक है, हम इसको सिर्फ ग्राफिकली करेंगे, आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हो। ओके, इसका ग्राफ बनाओ, cos inverse of x, this is y equals to cos inverse of x, this uppermost portion is pi, this is 0, this is 1, this is -1, and this point is pi by 2. ठीक है, we all know this thing. अब देखो ये देखो ये हो गया कॉस इनवर्स का ग्राफ, तो इसके सामने मैंने लगा दिया मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या कहता है कि जो भी मतलब वो नीचे का पोर्शन है उसको इरेज कर दो और उसका इमेज ले लो, तो इसमें कोई भी पोर्शन है ही नहीं नीचे, तो यू डोंट हैव टू इरेज एनीथिंग। और वैसे भी कॉस इनवर्स का ग्राफ हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है, दिस इज ऑलवेज, जो मतलब वो क्या है आपका एक्स एक्सिस के जस्ट मतलब वो ऊपर ही है, तो इसके सामने अगर मतलब वो लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस यही होगा आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स वाला ग्राफ, सेम सेम ग्राफ है, बिकॉज इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब चाहिए आपको y इक्वल्स टू पाई बाई 6 वाला ग्राफ। पाई बाई 6 कहाँ पे आएगा, दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 6 कहीं यहाँ पे आएगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 6, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला ग्राफ पाई बाई 6 वाला ग्राफ से ज़्यादा होना चाहिए, सो विच पोर्शन यू शुड टेक, यू शुड टेक दिस पोर्शन ऑनली, ज़्यादा होना चाहिए ना क्योंकि ऊपर रहेगा, तो बस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज लिख दो, काम खत्म। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉस इनवर्स का वैल्यू या फिर मतलब वो मॉड्यूलस ऑफ कॉस इनवर्स का वैल्यू आ रहा है पाई बाई 6, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 मतलब √3/2, आई एम नॉट रॉन्ग, यस, तो ये वाला पॉइंट आ गया √3/2, बस एक्स का वैल्यू लिख दो -1 से लेकर √3/2 का वैल्यू आ गया -1 से लेकर √3/2, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इक्वलिटी है, तो ये आ गया बात समझ में। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, okay, so I'm ending up this session here, and in the next video we will be talking about tan inverse, cot inverse, sec inverse, and cosec inverse, cosec inverse x. Okay, okay, so if you find any difficulty please let me know in the comment section. Okay, this is from my side, thank you.